है, अभिनंदन है। चलिए अपन बात करते हैं साइंस की। चलिए 36वां जो क्वेश्चन है अपने पास, सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जिसके अंदर ऑप्शन है चंडीगढ़, रोहतक, कोलकाता, आगरा। अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जो सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, सूक्ष्म जीवी का अपन उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। उपयोग, इनका उपयोग क्या है, तो अपन इनके उपयोग के बारे में बात करें तो इनके बहुत सारे उपयोग है। जैसे अपन चिकित्सा के अंदर अपन प्रतिजैविक के रूप में उपयोग करते हैं, प्रतिजैविक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। प्रतिजैविक के रूप में इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग किण्वन के अंदर करते हैं। किण्वन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। अब देखो, प्रतिजैविक के रूप में पेनिसिलियम, इसका उपयोग अपन प्रतिजैविक के रूप में करते हैं। और देखिए, किण्वन के रूप में आपने देखा होगा, दूध को दही के अंदर बदलने के लिए अपन लैक्टोबैसिलस जीवाणु का अपन उपयोग करते हैं। और उर्वरक के रूप में अपन ने देखा है जैसे नॉस्टॉक, वह इनका उपयोग अपन क्या करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। जैसे नीलहरित शैवाल, बीजीए नीलहरित शैवाल, जिसका उपयोग भी अपन किसके रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं। ये क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। बिल्कुल 1984 में इसकी स्थापना की गई है और ये कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर है। जिसने भी आंसर इसका चंडीगढ़ दिया गया है तो यह आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट। इनके जो उपयोग है वो अपन याद रखेंगे। बायोगैस के अंदर भी इसका उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों का, और शराब के उपयोग में, ब्रेड बनाने में, इडली डोसा, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और उर्वरक के रूप में अपन ने बात की है। इन सब के अंदर सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। फिर देखिए, एक जीन, एक सिद्धांत किसने दिया, तो इसमें आंसर का एक ही है। इन दोनों ने, यानी बीडल ने और टेटम, इन दोनों ने यह सिद्धांत दिया, एक जीन एक एंजाइम। एक जीन द्वारा एक ही एंजाइम का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद देखो, वंशानुगति की इकाई है। इसका आप आंसर दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वंशानुगति की इकाई है निम्न में से डीएनए, जीन, गुणसूत्र या इनमें से कोई नहीं। तो अपन बात करते हैं गुणसूत्र की। तो गुणसूत्र के अंदर देखो, एक तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन व नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए, इनसे मिलकर एक गुणसूत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि अपन गुणसूत्र की बात करें तो मुख्यतः उसके अंदर डीएनए, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए से मिलकर क्या बना होता है, आपका गुणसूत्र बना हुआ होता है, जिसका भी आंसर जीन है। तो जो आनुवांशिकता की जो इकाई है वह जीन है। और इस जीन शब्द किसने दिया, तो आप ध्यान रखोगे, जॉनसन ने जीन शब्द दिया और मेडल ने इसे कारक कहा था।
जबकि जॉनसन ने इसे जीन कहा। तो देखिए जीन है क्या? जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है। जीन क्या है? जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है। जीन डीएनए का क्रियात्मक खंड है, यानी एक भाग है। अब देखो, कोई भी जो डीएनए है उसका ऐसा हिस्सा जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो प्रोटीन का निर्माण करे, उसे अपन क्या बोलते हैं? जीन। यानी जो डीएनए का वह खंड जो प्रोटीन का निर्माण करे या क्रियात्मक खंड, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लंबाई, रंग वगैरह के लिए जो उत्तरदायी होता है वो क्या है? जीन है। और अपन ने जीन के बारे में बात कर ली है कि जो जीन है वह डीएनए का क्या है? क्रियात्मक खंड है। क्रियात्मक खंड का मतलब है कि डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन का निर्माण करे उसे अपन क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। और देखो, इसका आंसर तो जीन हो गया। और गुणसूत्र के बारे में अभी आपको पता होना चाहिए। गुणसूत्र के अंदर मुख्यतः, यानी गुणसूत्र किन का बना होता है? तो आप कहोगे डीएनए, हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए का बना हुआ होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें, मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किए? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किए? मेंडल ने जल्दी से मटर, अब मटर तो नहीं है इसके अंदर, आप ध्यान रखोगे उद्यान मटर है, गार्डन पी जिसे अपन बोलते हैं उद्यान मटर। मटर पे किया है, लेकिन विशेष तौर पर किस पे किया है? उद्यान मटर पे किया है, जिसे अपन वैज्ञानिक भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? पाइसम सटाइयम, पाइसम सटाइयम। और अपन बात करें मटर के अंदर गुणसूत्रों की, तो इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो 2n बराबर कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र होते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, यानी जो मटर है उसके अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो मेंडल ने प्रयोग किए हैं वह हिरेशियम नामक पादप पर भी इन्होंने प्रयोग किए हैं। हिरेशियम नामक पादप पर भी इन्होंने प्रयोग किए हैं। और यह एलडीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, मटर के अलावा मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? तो किस पर किए? हिरेशियम नामक पादप पर इन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, मेंडल ने गार्डन पी यानी उद्यान मटर पर अपने संकरण के प्रयोग किए थे। अब देखो, सीमाकारी या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसके द्वारा की गई? सीमाकारी एंजाइम क्या है? तो मैं बता दूं, सीमाकारी एंजाइम डीएनए को विशेष स्थान से काटने वाला एंजाइम है। डीएनए को विशेष स्थान से काटने वाला या गुणसूत्रों को ये गुणसूत्रों को विशेष स्थान से काटने वाला एंजाइम है और इसे अपन आणविक कैंची भी कहते हैं। आणविक कैंची। तो सीमाकारी एंजाइम का जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था अरेबियर, इसने